पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें फिर बढ़ा दी गई। पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 118 रुपए फी लीटर हो गई। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत में 2 रुपए 54 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 116 रुपए 53 पैसे हो गई। नाब ने खुसूसी शहबाज गिल ने आवाम को तसल्ली दी कि ओगरा ने तो 11 रुपए 40 पैसे फी लीटर बढ़ाने की खबरी भेजी थी, वजीर आजम ने सिर्फ 5 रुपए 40 पैसे बढ़ाए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, अब भी खत्ते में पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में सबसे कम है। फवाद चौधरी ने अपने बयान में इलाकाई मुल्कों में पेट्रोल की फी लीटर कीमत का चार्ट भी मुंसलिक किया। इसके मुताबिक पेट्रोल भारत में 220 रुपए, चीन में 189 और नेपाल में 172 रुपए फी लीटर है। दर हकीकत भारत में 220 रुपए फी लीटर पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से है। भारत की अपनी करेंसी में 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए का है। इमरान खान का नाम लेते हो सबसे पहले याद आता है अवाम के वोट पर डाका डाल के आने वाला वोट चोर इमरान खान। मुस्लिम लीग नून अब अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख गई है। इमरान खान कहता है, एक मेरा फोन नहीं उठाता, दूसरा अमेरिका नहीं बुलाता। कश्मीर का सौदा अमेरिका में इमरान खान की मर्जी से हुआ है। 73 साल की तारीख में कोई कश्मीर फरोश है तो वो बदकिस्मत शख्स इमरान खान है। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का पलंदरी आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान याद रखो, नून लीग अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं, मुस्लिम लीग नून अब मुजाहमत करना सीख रही है, आवाज उठाना सीख गई है। अब वोट चोरों के हल्क में हाथ डालकर अपनी सीट निकालना जानते हैं। इमरान खान का नाम लो तो कश्मीर फरोशी याद आ जाती है। इमरान खान आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की साजिश तैयार कर चुका है। President is very keen. We in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan. And we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan so that our connectivity through Afghanistan for both the countries would be mutually beneficial for all of us. अफगानिस्तान में अमन खत्ते के लिए अहम है, वहाँ पुरअमन सियासी हल के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताशकंद ने पाक उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से रवाबित दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होंगे। अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे से खत्ते में इनकलाब आएगा। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। इमरान खान ने ताशकंद में इंडिपेंडेंस एंड ह्यूमनिज़म की यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म जनूब और वस्त एशियाई ममालिक की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। ताशकंद में वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंशाअल्लाह जब भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो उज़्बेकिस्तान को भारत तक भी रसाई हासिल होगी। उज़्बेकिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों के रास्ते मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका तक रसाई मिल सकती है। उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि हमारे अहदाफ मुश्तरका हैं, दोनों ममालिक गुर्बत का खात्मा चाहते हैं। उज़्बेकिस्तान से मजबूत तजारती ताल्लुकात के ख्वाह हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का अहम मुल्क है। मुश्तरका तारीखी, सकाफती और मजहबी बुनियादों पर पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दिल्ली का रास्ता श्रीनगर से जाएगा। भारत मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इक़दाम वापस ले तभी उससे बात हो सकती है। अफगानिस्तान में अमन के लिए जो कुछ हो सका पाकिस्तान करेगा। उज़्बेकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान सदर से मुलाकात कल मुतवक्किल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दासू वाक़े में धमाकाखेज़ मवाद की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। कहा कि वाक़े में दहशतगर्दी का पहलू नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
वज़ीर आज़म इस वाक़े की तहकीकात की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि चीनी बस हादसे की जामे तहकीकात की जा रही हैं। चीनी हुकाम से राबते में हैं, किसी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। गुज़श्ता रोज दासू में बस खाई में गिरने से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी हलाक हुए थे। बसनी के करीब दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले में कैप्टन अफान मसूद और एक सिपाही बाबर जमान शहीद। बसनी के करीब खुदाबख्श बाजार के इलाके में सर्च ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि दुश्मन अनासिर के बुज़दिलाना हमलों से बलूचिस्तान का अमन सबूतात नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज खेल का कहना है कि जो दूसरों को कहता है असल में वो खुद होता है। आप बार बार कह रही हैं कि कश्मीर को बेच दिया। कश्मीर को आपके वालिद ने बेचा था। आप पहले दिन से कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं उनकी रगों में कश्मीर का खून दौड़ रहा है। रगों में जो खून दौड़ रहा होता है वो नजर आता है। नवाज शरीफ को इकामी की वजह से नहीं, मामी की वजह से निकाला गया। मामा वो था जिसने नवाज शरीफ को अपार्टमेंट खरीद कर दिए और सबूत नहीं दिए। झेलम वैली में खन बंदुए के मकाम पर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के काफिले पर पथराव। अली अमीन गंडापुर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने हवाई फायरिंग की। मुश्तल अफराद ने अली अमीन गंडापुर के काफिले पर अंडे भी फेंके। शाहराह श्रीनगर बंद कर दी। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगने के लिए माहौल बनाया हुआ था। इन मामलात में इशारे कनाए बहुत अहम होते हैं, लेकिन हमने क्लियर कर दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनसे किसी ने अड्डों के मुतालिक बात नहीं की, वो सिर्फ अपना बता सकते हैं। उनसे ऊपर अगर किसी से बात हुई हो तो उन्हें इल्म नहीं। मोईद यूसुफ ने यह भी कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में दोनों तरफ अदम एतमाद है। इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं। अमेरिका का अदम एतमाद ये है कि वो अफगानिस्तान पर हम पर 20 साल से डबल गेम का इल्जाम लगा रहा है। वो गलत कह रहे हैं, लेकिन वो ये बात तो करते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। 30 मई के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा 2545 केसेस और 17 जून के बाद सबसे ज्यादा 47 अमवात रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान कोरोना केसेस मस्बत आने की सबसे ज्यादा शरह गिलगित में 23% रिकॉर्ड की गई। स्कर्दू और मुजफ्फराबाद में 21%, कराची में 19% रही। रावलपिंडी में 12, पेशावर और झेलम में 9, बलूचिस्तान में 9.5%, इस्लामाबाद में 6% और लाहौर में 3.8% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2% रही। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। तशवीशनाक मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि भारतीय कोरोना वेरिएंट रीजन के ममालिक में तबाही मचा चुका है। शहरी SOPs पर अमल करें, जल्द वैक्सीन लगवाएं, अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में मत डालें। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं भारतीय वेरिएंट दीगर कोरोना अक़साम की निस्बत 50 से 60% तेजी से फैल रहा है। मौजूदा तमाम वेरिएंट पर वैक्सीन असरअंदाज होती है। पाबंदियों से मुतालिक सिंध हुकूमत के फैसलों से मुत्तफिक है। पाकिस्तानी शहरियों को मुत्तहदा अरब अमारात का सफर करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक की फिलहाल जरूरत नहीं। अरब अमारात के सिफारत खाने ने पाकिस्तानी वजारत खारजा को लिखा गया खत वापस ले लिया। इससे पहले अमाराती सिफारत खाने ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए नादरा से जारी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की दफ्तर खारजा और पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब अमारात के सिफारत खाने से तस्दीक करवाने की शर्त आयद की। कतर ने पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल वीजा देने का ऐलान कर दिया। तहरीरी अहकामात जारी, पॉलिसी भी मुतारिफ करा दी। कतर जाते ही पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा, जिसके लिए 6 माह तक काबिल इस्तेमाल पासपोर्ट और रिटर्न टिकट की शर्त होगी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। झांसी में तूफानी बारिश से पाक ईरान रेलवे ट्रैक 21 मकामात पर मुतासिर। पाक ईरान ट्रेन सर्विस मअतल। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। दालबंदीन में बारिशों के बाद रेलवे ट्रैक और एयर ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर। दालबंदीन और यकमच के दरमियान रेलवे ट्रैक पर शगाफ, पटरी कई जगह से उखड़ गई। दालबंदीन एयरपोर्ट पर तूफानी हवाओं से खिड़कियों के शीशे टूट गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर
اور ASF کی رہائشی کمروں میں پانی داخل. زیرہ اسماعیل خان میں پہاڑوں پر ہونے والی بارشوں کے پانی نے سیلابی ریلوں کی شکل اختیار کر لی. لونی اور کراچی میں اونچے درجے کا سیلاب. سیلابی ریلا شہر کے مضافاتی محلوں میں داخل ہو گیا. تاجروں کو ہراساں کیے جانے کی شکایات پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی چیئرمین FBR سے بات پرس. چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ FBR کی جانب سے فیصل آباد میں یان مرچنٹس کو نوٹس بھیجے گئے. یان مارکیٹ سے 3 بندوں کو پکڑا گیا. پہلے نوٹس اور پھر کچھ لیے دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے. چیئرمین FBR نے بتایا کہ FBR الگ اور FIA الگ نوٹس بھیجتا ہے. یان مرچنٹس کو FIA نے منی لانڈرنگ کے نوٹس بھیجے ہوں تو معلوم نہیں. درست ہے کہ حکومتی اداروں کے درمیان ضوابط کا فقدان ہے. اب تک صرف ایک ہی ضبطی اسلام آباد سے ہوئی ہے. کمیٹی کی بے نامی ایکٹ میں سکم دور کرنے اور قواعد مرتب کرنے کی ہدایت. رنگ روڈ اسکینڈل میں گرفتار سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود کا 4 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور. مجسٹریٹ کی ملزم کو 19 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت. مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ سفر کی ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کی نیب کو درخواست گزار وکیل کو دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت. مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ سفر کی حاضری سے استثنا کی درخواست منظور. مزید سماعت 29 جولائی تک ملتوی. اجرا شاہ مقیم کے نواحی قصبے میں زنجیروں میں جکڑ کر کمرے میں بند کی گئی خاتون بازیاب. دارالمان منتقل. پولیس کے مطابق خاتون کو شوہر نے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا. ملزم فرار. گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. کراچی کے علاقے کورنگی میں بینک ڈکیتی کی کوشش ناکام. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 4 ڈاکوؤں نے بینک میں داخل ہو کر مینیجر سمیت عملے کو یرغمال بنا لیا. اس دوران عملے کی جانب سے الارم بجا دیا گیا. پولیس مقابلے میں 1 ملزم ہلاک اور 1 زخمی ہوا جو دیگر 2 ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا. موٹر سائیکل اور اسلحہ تحویل میں لے لیا گیا. کس سیاستدان یا بیوروکریٹ سے کتنی ریکوری کی؟ کس سیاستدان یا بیوروکریٹ نے پلی بارگن کیا؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب سے کیسز پر پیش رفت کی رپورٹ طلب کر لی. PSC کے زیر التوا کیسز پر تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت. خواجہ آصف نے کہا کہ کیسز نیب یا FIA کو نہیں بھیجنے چاہیے. پارلیمنٹ بالادست ہے. وزارتوں کے ساتھ مل کر معاملات حل کریں. پشاور میں میٹرک کے امتحانات میں کنٹرولر مالاکن بورڈ کے بیٹے کی نقل. امیدوار کو نقل کی سہولت فراہم کرنے والے عملے کو شو کاز جاری. 15 دن کے اندر جواب دینے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا واقعے کا نوٹس. کنٹرولر مالاکن بورڈ کے بیٹے کی میٹرک امتحان میں نقل کی ویڈیو سامنے آئی تھی. کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی بابا اردو کیمپس کے طلبہ کا احتجاجاً سڑک بلاک کر دی. ڈاؤ کی چائنا کٹنگ بند کرو کے نعرے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ نے اداروں کی چائنا کٹنگ شروع کر دی ہے. طلبہ کو دوبارہ اصل ڈپارٹمنٹ میں بحال نہیں کیا گیا تو عدالت جائیں گے. پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ارشد وورا نے کہا کہ ادارے کا نام سندھ انسٹیٹیوٹ رکھ دیا گیا. اب تک HEC نے رجسٹریشن نہیں دی. بچے 2 سال کی فیس ادا کر چکے. ان کا کیا ہوگا؟ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. مجموعی قومی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. ایوان صدر کے مطابق صدر عارف الوی کو ان کی خصوصی دلچسپی کے شعبے سائبر سیکیورٹی پر بھی بریفنگ دی گئی. قومی سلامتی کے لیے ISI کی کاوشوں کو صدر مملکت نے سراہا اور پیشہ ورانہ تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. سابق صدر ممنون حسین کی نماز جنازہ کراچی کی سلطان مسجد ڈیفنس میں ادا. نماز جنازہ میں شاہد خاکار عباسی, محمد زبیر, احسن اقبال, پیپلز پارٹی کے وقار مہدی, JUFA اور PTI کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی. نماز جنازہ کے بعد ممنون حسین کو سپرد خاک کر دیا گیا. سابق صدر ممنون حسین کینسر کے عارضے میں مبتلا اور 2 ہفتے سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. ممنون حسین 2013 سے 2018 تک پاکستان کے صدر رہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ایویشن کا اجلاس. شیری رحمان نے کہا کہ گزشتہ کمیٹی نے جنسی ہراسانی کیس میں ایک سینئر آفیسر کے خلاف ایکشن لیا تھا. اسپیشل اسسٹنٹ کو ایویشن سے ہٹانے کا حکم دیا تھا. آج وہ افسر اپنی جگہ بیٹھا ہے. اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. سابقہ کمیٹی کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ CEO سے وضاحت طلب کی جائے.
वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि मरियम सख्तर सर्टिफाइड झूठी हैं और झूठ बनाने वाली फैक्ट्री चला रही हैं। रगों में कश्मीरी खून होता तो शादी पर मोदी के बजाय हुर्रियत क़यादत को बुलाते। नवाज शरीफ ने इलाज के लिए एक इंजेक्शन भी नहीं लगवाया। लंदन में पोलो मैच और पुरताइश खानों से महसूस हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी वफाकी वज़ीर मुराद सईद के निशाने पर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान ने अड्डे देने से इनकार किया तो बिलावल सीवी लेकर अमेरिका पहुंच गए। पीपल्स पार्टी ने सिंध को पसमानदा सूबा बना दिया। मुराद अली शाह पाकिस्तान को भी सिंध जैसा बनाना चाहते हैं। धांधली का शोर वो मचा रहे हैं जिन्हें अपनी हार नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक दौर में लाहौर में कंक्रीट के पहाड़ खड़े करके शहर का हुलिया बिगाड़ दिया गया। शहर में दरख्तों की बेदरी कटाई करके माहौल को तबाह किया गया। माजी के हुक्मरानों ने करप्शन करके सियासी आलूदगी फैलाई और दरख्त काट कर माहौलियाती आलूदगी में इजाफा किया। एडवांस इनकम टैक्स के खिलाफ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की अपील पर मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स की बंदिश से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना। इस्लामाबाद के अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल 3 दिन मुअत्तल रहने के बाद बहाल। हेल्थ वर्कर्स को कोरोना रिस्क अलाउंस की अदायगी के लिए वजारत सेहत का वफाकी अस्पतालों को खत। डॉक्टर फैसल सुल्तान की पोलियो क्लिनिक हेल्थ वर्कर्स से मुलाकात। कोरोना रिस्क अलाउंस के बकायाजात भी अदा करने की यकीन दहानी। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,84,000 से ज्यादा अफराद की रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की गई। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती को 2 रोज़ा बंदिश के बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। अफगान तालिबान कमांडर और पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम का पहला राबता। लेविस हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में फंसे अफगान शहरी और अफगानिस्तान में फंसे सिर्फ पाकिस्तानी शहरी वापस आ सकते हैं। अफगान तालिबान ने गुज़श्ता रोज बाब दोस्ती और अफगान सरहदी जिला स्पिन बोल्दर पर कब्जा कर लिया था। तालिबान ने 3 माह की जंगबंदी की पेशकश कर दी। अफगान नुमाइंदे का दावा। मुज़ाकरात में अफगान टीम की रुकन नादिर नादरी ने कहा कि तालिबान ने 7,000 तालिबान कैदियों की रिहाई और तालिबान रहनुमाओं के नाम अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से हटाने के बदले ये पेशकश की है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान दुनिया भर से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, सबको सरमायाकारी के अच्छे मौके फराहम करेंगे। सरबराह हिज़्ब इस्लामी और साबिक अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार ने कहा है कि उन्हें अफगान हुकूमत ने तालिबान के खिलाफ असलहा देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने असलहा लेने और तालिबान से लड़ने से इनकार कर दिया। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए फौरी सीज फायर होना चाहिए। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत और इंतखाबात के जरिए इंतकाल इक़्तिदार होना चाहिए। तालिबान अगर पुरअमन रास्ता इख्तियार कर लें तो उनका साथ देंगे। लाहौर के इलाके डेविस रोड से 15 साला लड़की मिली है जो अपना ताल्लुक कराची से और नाम लेना बताती है। लड़की का कहना है कि वो आर्मी पब्लिक स्कूल कराची की 9वीं जमात की तालिबा और डिफेंस कराची की रिहायशी है। पुलिस को इसके वरसा की तलाश है। लड़की अपना एड्रेस वाज़ेह तौर पर बताने से काफिल है। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की गोल्डन जुबली तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की शिरकत। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा, यूक्रेन की सफीर, चीन की दिफाई अताशी, चीन की सरकारी कंपनीज के अहम अफसरान और दीगर ने भी शिरकत की। ISPR के मुताबिक शुरका को हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की दिफाई पैदावार, तकनीकी ताउन और तारीख से मुतालिक आगाह किया गया। इस साल मुल्क भर से 79% अफराद ईद उल अजहा पर कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी करने वालों में 34% ने गाय में हिस्सा डाले और 32% ने मुकम्मल गाय की कुर्बानी का कहा। 2000 अफराद पर मुश्तमिल पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 26% अफराद ने बकरे की कुर्बानी को तरजीह करार दिया। 4% अफराद ने भेड़ की कुर्बानी का कहा। 7% ने कहा कि वो इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सके। इंडोनेशिया में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट फैलने लगा। 24 घंटों में कोरोना के 54,000 मरीज सामने आ गए। दारुल हुकूमत जकार्ता की मुख्तलिफ इमारतों में करंटीना मराकज कायम, तिब्बी अमला तैनात। सिंगापुर में 24 घंटों के दौरान 10 माह में सबसे ज्यादा 56,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में आज से 5 रोज का लॉकडाउन नाफिज। फ्रांस में अवामी मकामात पर वैक्सीन पास साथ रखने की शर्त के खिलाफ मुजाहिरे, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, पुलिस की शेलिंग।
इंग्लैंड में लीडर ऑफ ओल्डहम काउंसिल अरूज शाह की गाड़ी को आग लगा दी गई। 23 साल का मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। तहकीकात जारी। बरतानिया की अपोजिशन पार्टी के रहनुमा अफजल खान ने कहा कि वाकया इस्लामोफोबिया को हवा देने की नाकाम कोशिश और बुज़दिलाना फेल है। अरूज शाह नॉर्थ वेस्ट में बड़े ओहदे पर फाइज पहली बरतानवी पाकिस्तानी है। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। जर्मनी में सैलाबी रेला गाड़ियों को बहा ले गया। इमारतों में बिन बुलाया मेहमान बनकर दाखिल हो गया। अमवात की तादाद 42 हो गई। कई अफराद लापता। ट्रेन और फेरी सर्विस मुअत्तल कर दी गई। बेल्जियम के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। कई मकानात को नुकसान पहुंचा। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में सैलाबी रेले में गाड़ी फंस गई। गाड़ी में एक शख्स अपनी 2 बेटियों के साथ मौजूद था। बाप सैलाबी रेले से बचने के लिए छोटी बेटी को लेकर गाड़ी की छत पर बैठ गया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर बाप और दोनों बेटियों को बचा लिया। वनडे सीरीज तो हार गए, अब T20 का इम्तहान सर पर आ गया। कौमी क्रिकेट टीम की नॉटिंघम में प्रैक्टिस। मोहम्मद हफीज का कहना है कि जनूबी अफ्रीका की तरह इस सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट स्क्वाड पर कोरोना वायरस के बाद ऋषभ पंत का कोविड टेस्ट 10 जुलाई को मुस्बत आया था। भारतीय स्क्वाड के मजीद 4 अरकान लंदन में कैरेंटीना में चले गए। 1 कोच, 2 खिलाड़ी, 1 सपोर्ट स्टाफ शामिल। भारतीय खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बोर्ड की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए यूरो कप और विंबलडन टेनिस के मुकाबले देखने गए थे। भारतीय टीम इन दिनों टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में मौजूद है। लाहौर की मवेशी मंडी में भाव ताव जारी। खरीदारों का महंगे जानवर बेचने का शिकवा। पेशावर में ऊँटों की मंडी में शहरियों की सेल्फियां। ऊँट की कम से कम कीमत 1,30,000 रुपए। आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ, मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया। It's over for me. और सुपर हीरोज के एक्शन से सजी टीवी सीरीज टाइटन 3 की झलकियों ने धूम मचा दी। अक्टूबर से दिखाई जाएगी।